हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। और फ्रेंड्स, मैं हिस्ट्री और पॉलिटी जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार वीडियो अपलोड कर रही हूँ और आशा करती हूँ कि वीडियो आप लोग को पसंद आती होगी। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें, जिससे कि जब भी नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि नई नोटिफिकेशन जिससे पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और आज मुगल काल चल रहा है, इस समय मुगल काल के क्वेश्चन करा रही हूँ। तो आज मैंने जहांगीर का पार्ट लिया है। तो जहांगीर के जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जहांगीर शासनकाल के, वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की? ठीक है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो राइट आंसर क्या है हमारा? जहांगीर। ये जो है जहांगीर ने शुरू की थी, दोषपा एवं सिंहस्पा। और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार आता रहता है, हर एग्जाम में पूछता है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने डिटेल भी ले लिया था जिससे आपको समझ में आ जाए कि दोअस्पा और सिंहस्पा का मतलब क्या है। तो यह प्रथा तो जहांगीर ने चलाई थी और इसके अंतर्गत बिना जात, ठीक है, बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखने पड़ती थी। मुगल काल में, अकबर के शासनकाल में, जब मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे अकबर के, तो उसमें मैंने बताया था मनसब कौन होते थे। तो मनसब एक पद होता था, ठीक है। तो बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदार जो होते थे उनको अधिक सेना रखनी पड़ती थी। और दोस्ता, इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के दुगने घोड़े रखने होते थे। क्या होता था इसमें? मनसबदारों को जो सवार होते थे उनके पद जो होते, सवार के पद होते थे, वो दुगने, कितने घोड़े रखने पड़ते? दुगने। इसका मतलब दो अस्पा। सिंह अस्पा क्या है? इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने, ठीक है, इसमें 3 गुने घोड़े रखने होते थे। ठीक है। और जाति एवं सवार का मतलब क्या है? मनसब मूलतः तो अरबी शब्द है और जिसका मतलब है पद या रैंक एक तरीके से। ठीक है। मनसब का अर्थ है शासकीय अधिकारियों तथा सेनापतियों का जो पद निर्धारित करता था वो ही कहलाता था मनसब। ठीक है। मनसब मनसब जो होता था उसी के आधार पर अधिकारियों के पद निर्धारित होते थे। तो मनसब का क्या अर्थ है? पद या श्रेणी। ठीक है, मनसब का क्या मतलब है? पद, ठीक है, या श्रेणी। इसका मतलब होता था पद या श्रेणी। तो मनसब क्या होता था? एक प्रकार का ये पद होता था। ये भी क्वेश्चन पूछा है पिछली बार पीजीटी का जो एग्जाम हुआ था 2016 का, तो उसमें पूछा है कि मनसब क्या है। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा। तो उसी अनुपात में ये इनको घोड़े रखने होते थे। ठीक है। और वेतन भी जो था उसी अनुपात में उनको सूचियों के आधार पर वेतन जो है मिलता था। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। दूसरा है मनसबदार आनुवंशिक अधिकारी होते थे। तीसरा है मनसबदारों के 3 वर्ग थे। और चौथा है दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था। तो इसमें नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है और हमारा सही आंसर क्या है? यह है सी, यानी 1 एवं 3 सही है, बाकी गलत है। ठीक है, 1 और 3, यानी जात और सवार पद प्रदान किए जाते थे, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा। और तीसरा क्या है? मनसबदारों के 3 वर्ग होते थे। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, मुगलों एवं मेवाड़ के रायड़ा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? पिछले अकबर के क्वेश्चन में भी मैंने बताया था कि जहांगीर के शासनकाल में एक संधि हुई थी। और जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं, उससे आपको समझने में आसानी होगी। तो किसके शासनकाल में? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो राइट आंसर क्या हमारा? जहांगीर के शासनकाल में मेवाड़ के राणा और चित्तौड़ की जो है संधि हुई थी जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले किसे भेजा था? सर थॉमस रो, वास्को डिगामा, हॉकिंस, जॉर्ज चार्नाक। तो फोर्थ क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर फ्रेंड्स सी, विलियम हॉकिंस को भेजा था जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम, ठीक है, जेम्स प्रथम का राजदूत था? विलियम हॉकिंस, विलियम फिच,
पीटरा डेला विला, एडवर्ड टेरी। तो फिफ्थ क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ये था विलियम जो है हॉकिंस, जो जेम्स प्रथम का राजदूत था और जहांगीर के दरबार में आया था। सिक्स क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। अच्छा क्वेश्चन है ये। खान की उपाधि से सम्मानित किया था हॉकिंस, टॉमस रो, एडवर्ड टेरी। तो हमारा राइट आंसर सिक्स क्वेश्चन का हो जाएगा ये यानी विलियम हॉकिंस को ही जो है खान की उपाधि से सम्मानित किया था जहांगीर ने, जब वो जहांगीर के शासनकाल में आया था, उससे बहुत परेशान हुआ था। तो 1608 ईस्वी में हॉकिंस को अंग्रेज कंपनी के लिए व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने हेतु मुगल सम्राट जहांगीर के पास राजदूत बनाकर भेजा गया था। ठीक है, सम्राट जहांगीर हॉकिंस से काफी प्रसन्न हुआ था और उसने हॉकिंस को क्या किया था, इंग्लिश खां की उपाधि देकर अर्मीनिया, ठीक है, अर्मीनिया की एक स्त्री से उसका विवाह भी कर दिया था। सेवंथ क्वेश्चन है, ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था, किसके शासनकाल में आया था। थॉमस रो, विलियम हॉकिंस देखिए जहांगीर के शासनकाल में आया था, और ये भी थॉमस रो भी किसके शासनकाल में आया था, ये भी आया था जहांगीर के शासनकाल में थॉमस रो। 8 क्वेश्चन हमारा, इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो, ये भी सर थॉमस रो भी इंग्लैंड के ही जेम्स प्रथम के राजदूत थे। तो कब आए थे ये, 1616, 1615, 1516 या 1614। राइट आंसर हमारा है 1615 में। ठीक है, कब है आया था, 1615 में। सर थॉमस रो 1615 से 1619 ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 18 सितंबर, ठीक है, 18 सितंबर 1615 को सूरत पहुंचा था। कहां पहुंचा था, पहले सूरत पहुंचा था। और जनवरी 1616 ईस्वी में वह अजमेर में कहा मिला था, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कहाँ मिला था, अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था। उसे बादशाह के साथ मांडू, अहमदाबाद तथा अजमेर जैसे अनेक स्थानों पर जाने का अवसर मिला। कहाँ कहाँ गया, मांडू गया, अहमदाबाद गया और अजमेर जैसे स्थानों पर जाने का अवसर मिला। वह बादशाह के साथ शिकार खेलने भी गया, ठीक है, और वह आगरा में 1 वर्ष तक रहा था, तो 1 साल तक ये रहा था जो है सर थॉमस रो। 9th क्वेश्चन है, जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था। तो हमने वैसे पिछले क्वेश्चन में डिटेल में देखते हैं, तो राइट आंसर कहाँ हमारा हो जाएगा 9th बी, या अजमेर में मिलने का अवसर दिया था। ठीक है, 10th क्वेश्चन है, एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये और क्वेश्चन है अच्छा। तो ये एक डच पर्यटक था जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है, यानी जहांगीर के शासन की जो विवरण दिया है उसने काफी चीजें लिखी हैं उस बारे में, जिससे जहांगीर के शासनकाल की जानकारी मिलती है। तो फ्रांसिस्को पेलसट, विलियम हॉकिंस, निकोलाओ मनुची, पीटर मुंडी। तो 10th क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स फ्रांसिस्को पेलसट, जिसने जहांगीर के शासनकाल में अपना मूल्यवान विवरण दिया है। 11th क्वेश्चन है, सम्राट जहांगीर का मकबरा कहाँ है। आगरा, दिल्ली, लाहौर, श्रीनगर। तो हमारा राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स, सी, यानी जो है यह है लाहौर। 12th क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी। तो ये जहांगीर के शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी और हुमायूं के शासनकाल से ही चित्रकला की शुरुआत हुई थी। और हुमायूं 2 लोगों को लेकर भी आया था। आगे मैं चित्रकला का इतिहास पढ़ाऊंगी, तब आप लोगों को बताऊंगी इसके बारे में अच्छी तरीके से डिटेल में। तो ये है जो है जहांगीर, ठीक है, जिसके शासनकाल में पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। उसके बाद फिर चित्रकला का विकास धीरे धीरे अवरुद्ध होता चला गया। डिटेल देख लेते हैं। मुगल चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई। पहले चित्रकारी हस्तलिखित ग्रंथ की विषय वस्तु संबद्ध होते। हस्तलिखित मतलब कि हाथ से लिखा हुआ या निर्मित या पांडुलिपि या लेख जो होता था हाथ से लिखा हुआ, उससे संबद्ध होती थी। जहांगीर ने उसे इस बंधन से मुक्त कर दिया। फारूक बेग, दौलत, मनोहर, मंसूर, अबुल हसन आदि उसके काल के ऐसे चित्रकार हैं जिन्होंने अपनी कलात्मक प्रतिभा की बदौलत मुगल चित्रकला के इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करवा लिया था, अंकित करवा लिया था। ठीक है, जहांगीर के समय सर्वोत्कृष्ट चित्रकार कौन था, उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। ये 2 चित्रकार जो थे सर्वोत्तम चित्रकार थे। ठीक है, उत्कृष्ट चित्र
बनाते थे। सम्राट जहांगीर ने उन दोनों को क्रमशः कौन सी उपाधि से सम्मानित किया था? ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा था, तो ये ध्यान रखें इसे। क्रमशः नादिर उल अस्र, ये किसको इसने उपाधि दी थी? नादिर उल अस्र की ये दी थी उस्ताद मंसूर को। और नादिर उल उद जमा, ये किसको की दिया था उसने उपाधि? ये दिया था अबुल हसन को। तो ये दोनों को ये उपाधियां प्रदान की थी। उपाधियां जरूर आप नोट करें, ध्यान रखें। उस्ताद मंसूर जो था वो पक्षी विशेषज्ञ, ये भी पूछ लेता है कौन पक्षी का चित्रकार था, कौन व्यक्ति का चित्रकार था। तो ये ध्यान रखें कि उस्ताद जो मंसूर था पक्षी विशेषज्ञ, यानी पक्षियों के चित्र बनाता था बहुत सुंदर। और जबकि अबुल हसन व्यक्ति चित्र बनाने में माहिर था। ये जो है व्यक्तियों के मनुष्यों के चित्र बनाने में इसको महारत हासिल थी और हूबहू ये चित्र बना देता था। ठीक है। 13 क्वेश्चन, निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिरुज जमा की पदवी दी थी? अबुल हसन, फारूक बेग, बिशन दास, आगा राजा। तो 13 क्वेश्चन का राइट आंसर है ये अबुल हसन को नादिरुज जमा की पदवी जो है दी थी। 14 क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? ख्वाजा अब्दुल समद, सैयद अली तबीजी, बशामन मंसूर। तो यह है राइट आंसर हमारा डी, मंसूर था जो पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। 15 क्वेश्चन, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? ठीक है, बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो 15 क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, जहांगीर ने तुझके जहांगीरी लिखी थी और अपनी आत्मकथा लिखी थी इसने, उसका जो है वो फारसी में इसने अपनी आत्मकथा लिखी थी। 16 क्वेश्चन है, अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया था? अकबर ने, जहांगीर ने, मान सिंह ने। तो ये किया था 16 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, जहांगीर ने किया था। ठीक है, अबुल फजल के हत्यारे को। अकबर की मृत्यु के 8वें दिन 3 नवंबर 1605, ठीक है, 3 नवंबर 1605 को आगरा के किले में जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ और उसने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी, इसका नाम देखिए कितना बड़ा है, कभी कोई पूछ लेता है किस नाम से लिया, ये दिया ध्यान दें। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की थी और जहांगीर ने अपने पक्ष के सरदारों को उच्च पद प्रदान किए, जिनमें से एक अबुल फजल का हत्यारा, अबुल फजल की हत्या कर दी थी। किसने की थी? राजा जो है बीर सिंह बुंदेला ने। अकबर इस वजह से बहुत नाराज हुआ था जहांगीर पे। अकबर की परंपरा को स्थापित करते हुए जहांगीर ने अपनी शासन उदारता से अपना शासन आरंभ किया और गद्दी पर बैठते ही उसने विभिन्न लोकहितकारी कार्यों के आदेश भी दे दिए थे। 17 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? आशफ खां, खुर्रम, महावत खां, खुसरो। 17 क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। तो किसने किसने विद्रोह किया था? एक तो खुर्रम ने विद्रोह किया था, महावत खां का विद्रोह भी है और खुसरो का भी विद्रोह, इन लोगों ने विद्रोह किया था। ठीक है, खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? तो जहांगीर का पुत्र था खुसरो, ज्येष्ठ पुत्र था इसका। 19 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? जहांगीर, गियास बेग, आसफ खां, खुर्रम। ते कौन नहीं था? 19 क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, खुर्रम जो था वो नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था, क्योंकि खुर्रम इसका पुत्र था। और जो है गियास बेग, आसफ खां और ये नूरजहां गुट के ये सब सदस्य थे। ठीक है, तो ये जो है नहीं था, कौन नहीं था? खुर्रम। सब एक में मिले हुए थे, बाकी ये खुर्रम अलग था। 20 क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, एतमद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? अकबर, जहांगीर, नूरजहां, शाहजहां। तो राइट आंसर क्या है हमारा? सी, ये नूरजहां ने बनवाया था। एतमद्दौला की पुत्री थी नूरजहां, जिसने आगरा में एतमद्दौला का मकबरा बनवाया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स 20 क्वेश्चन है हमारे। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अब मैं पीडीएफ में इसके आंसर भी आपको अब मिलेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।